और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त आ रही बड़ी खबर जयपुर से। ये खबर है, भाजपा नेताओं का दल करौली के लिए रवाना हुआ है। करौली हिंसा की जानकारी जुटाएगा ये दल और भाजपा मुख्यालय से बीजेपी का ये दल रवाना हुआ है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, एमएलए मदन दिलावर रवाना हुए हैं। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से भाजपा नेताओं का दल करौली के लिए रवाना हुआ है। करौली हिंसा की जानकारी को जुटाएगा ये दल। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भाजपा मुख्यालय से रवाना हुआ है बीजेपी का ये दल। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, एमएलए मदन दिलावर रवाना हुए। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद हैं उनके साथ में। और जो करौली में के लिए रवाना हुए हैं ये नेता, दरअसल करौली में जो हिंसा हुई है इसके पीछे क्या वजह है, इस तरह की जानकारी जुटाने के लिए बीजेपी का एक दल भाजपा मुख्यालय से रवाना हो गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, एमएलए मदन दिलावर रवाना हुए। जानकारी जुटाएंगे इस हिंसा के पीछे क्या कारण था, क्यों ये हिंसा हुई, कितने लोग इस हिंसा में शामिल थे। हालांकि एक जांच का विषय है और इस पूरे मामले में पुलिस भी अपनी ओर से जांच कर रही है, लेकिन बीजेपी ने फैसला किया है कि वो खुद भी जाएंगे और इस जानकारी को जुटाएंगे। करौली हिंसा की जानकारी को जुटाने के लिए बीजेपी मुख्यालय से बीजेपी का दल रवाना हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त रवाना होते बीजेपी के इस दल को। इसमें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, एमएलए मदन दिलावर भी मौजूद हैं जो रवाना हो चुके हैं बीजेपी मुख्यालय से। तो जयपुर से आ रहा बड़ा अपडेट, भाजपा नेताओं का दल करौली के लिए रवाना हुआ है। करौली हिंसा की जानकारी जुटाएगा ये दल। भाजपा मुख्यालय से रवाना हुआ बीजेपी का दल और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, एमएलए मदन दिलावर रवाना हुए। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद हैं। तो ये दल करौली हिंसा की जानकारी को जुटाएगा। क्यों हुई करौली हिंसा, क्या पीछे कारण था और अन्य जो और भी तथ्य जो हैं जुटाने की कोशिश में, जानकारी जुटाने की कोशिश में बीजेपी का एक दल जो कि रवाना हुआ है बीजेपी मुख्यालय से, पहुंचेगा करौली और वहां जाकर जानकारी जुटाएगा ये दल। इसमें कई खास चेहरे जिसमें बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा भी मौजूद हैं। आइए सीधा रुक कर रहे हैं अक्षय जायसवाल, हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर अपडेट्स दे रहे हैं हमें। अक्षय, दल जो है वो रवाना हो गया है और जानकारी भी जुटाएंगे करौली हिंसा पर, लेकिन ये अपने आप में एक अनूठा कदम है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जानकारी जुटाने के लिए बीजेपी का भी दल रवाना हो गया। जी देखिए, पिछले दिनों जब करौली में हिंसा हुई उसको लेकर बीजेपी ने एक कमेटी गठित की थी, जिसके चलते बीजेपी के जो नेता प्रदेश अध्यक्ष है तहसील पूनिया, उन्होंने 10 जनों का जो कमेटी का यहाँ पर दल बनाया था। और जो पिछले दिनों ये करौली में घटना हुई थी उसके लिए ये दल यहाँ पर घोषित किया गया था। आपको बता दें, अभी कुछ ही देर पहले जो नेता उप नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, उनका साफ तौर पर सीधे तौर पर आरोप था कि सुनियोजित जो ये हमला था यहाँ पर जब रैली निकाली गई थी करौली में, जिसको लेकर आज भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सुनियोजित ये हमला था, जिसके चलते ये रैली के ऊपर हमला जो किया गया था, जिसको लेकर ये ठीक नहीं है। वहीं आपको बता दें, अभी कुछ ही देर पहले जब भाजपा नेता रामलाल शर्मा, नेता उप प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और मदन दिलावर करौली के लिए रवाना हो चुका है और वहां पर ये तीनों नेता वहां पर जाकर जानकारी जुटाएंगे कि किस तरीके से जो ये हमला हुआ था रैली के ऊपर, क्या कारण थे जो हमला हुआ। जी गीतांजलि। बिल्कुल, और कितने लोग इसमें साथ में नजर आ रहे हैं? बीजेपी का ये दल, कई प्रमुख चेहरे जो हैं वो तो जा ही रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं इसमें, एमएलए मदन दिलावर भी मौजूद हैं, विधायक साहब भी मौजूद हैं, रामलाल शर्मा। इसके अलावा इस दल में कौन कौन लोग और शामिल हैं? देखिए, इसमें 10 सदस्यीय दल है बीजेपी का, जिसमें अलका गुजर भी है, रामलाल शर्मा भी है और ऐसे करके जो 10 नाम है जो भाजपा नेता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 10 नाम यहाँ पे घोषित किए थे। जो दल अभी 3 जने गए हैं करौली के लिए, उसके बाद एक दिन बाद फिर 3-4 जने वहां पर जाते हुए नजर आएंगे और पता लगे कि आखिरकार क्यों हुआ था ऊपर पथराव करौली में, जब 9
बस्तर पर जब वाहन रैली निकली गई तो क्या कारण थे। अच्छा और अक्षय, ये दल जानकारी जुटाएंगे कैसे? क्या जो लोग जो पुलिस महकमे से जो लोग इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे? कैसे कैसे ये जानकारियां जुटाएंगे इस तरह से? जी देखिए, दोनों जब ये दल वहां पहुंचेगा तो दोनों समुदायों से वहां पे बातचीत करता हुआ नजर आएगा। आपको बताते हैं कि भाजपा में भी अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है, तो दोनों ही जो समुदाय से है बातचीत करेगा ये दल, जिसके बाद पता चलेगा कि क्यों आखिरकार क्या वजह थी कि करौली में ये हिंसा, इतनी बड़ी हिंसा हो गई और क्यों बरसाए गए पत्थर। और पुलिस से भी यहाँ पर जानकारी जुटाता हुआ यहाँ पर भाजपा के नेता नजर आते हुए नजर आएंगे। अभी मतलब मान सकते हैं कि 3 से 3.5 घंटे में, कुछ ही देर में ये तीनों नेता करौली पहुंच जाएंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या आगे अब अपनी नजर बनाए रखिएगा अक्षय, बहुत अहम जानकारियां हमें आपसे मिली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारी के लिए और अपडेट्स लेंगे आपसे।